सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। सो आज का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था द हिंदू के सेशन में, अगर आपने द हिंदू सेशन नहीं देखा है तो आपको फिर इसी चैनल पे दिया हुआ है। इंग्लिश में आप देख सकते हो द हिंदू का सेशन, और हिंदी में देखना है तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में मेरा रोज़ 9 AM को सेशन होता है हिंदी में द हिंदू का, और 12:30 PM को द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में इंग्लिश में आपका द हिंदू होता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन किया था द हिंदू के सेशन में, और उस पर बेस्ड ये प्रश्न है आपका, व्हाट इम्पैक्ट डेट ट्रैप स्ट्रेटजी ऑफ चाइना विल हैव ऑन इंडिया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो इस क्वेश्चन को देखो, आप में से कई लोग 10 मार्क्स का मानकर उन्होंने लिखा है, कई लोगों ने 20 मार्क्स का 15 मार्क्स का मतलब 250 वर्ड्स का मान के लिखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से लिखा है। बट आप कोई भी आंसर अभी फ़िलहाल जो लिख रहे हो, सो अपने ये कोशिश करो कि जो कंटेंट प्रॉपर है वो प्रॉपर कंटेंट आप दो। ठीक है, ये आपको मान के रखना है कि जो भी प्रश्न पूछा है वो पूरा उसका एटलीस्ट जो कंटेंट उसमें होना चाहिए वो आपका कंटेंट उस पर रहे, प्रेजेंटेशन रहे प्रॉपर, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी को ध्यान में रख के ही आपका जो आंसर है उसको इवेलुएट भी किया जाता है। तो व्हाट इम्पैक्ट डेट ट्रैप स्ट्रेटजी ऑफ चाइना विल हैव ऑन इंडियाज़ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। देखो, क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लो। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, आपको कोई कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, है ना, कोई आपको कहता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, सो आप क्या कहोगे? एक सीक्वेंस है, पहले आप अपना नाम बताओगे, है ना, फिर आपका कोई प्रोफेशन है वो आप बताओगे, फिर प्रेजेंटली कहाँ रहते हो ये आप बताओगे, मतलब क्या आपकी हॉबीज़ हैं। एक सीक्वेंस होगा जो आपको बताना है। सो उस सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए आपने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया। ऐसा तो होगा नहीं कि पहले घर की जगह बताओगे कहाँ रहते हो, फिर अपना नाम बताओगे, इस टाइप से तो नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर बना होगा, उस स्ट्रक्चर में ध्यान में रखते हुए कोई जब उसको सुनेगा तो उसको लगेगा हाँ ये पर्सन है जिसने अपने बारे में बता दिया। अब जब भी आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में भी आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना चाहिए। पहली चीज़ तो इसने पूछा इम्पैक्ट, दूसरा कीवर्ड है इसका डेट ट्रैप स्ट्रेटजी, और तीसरा है इंडिया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो जब भी आप आंसर लिखो तो सबसे पहले डेट ट्रैप स्ट्रेटजी क्या है, चीन की जो डेट ट्रैप स्ट्रेटजी है उससे आपने शुरुआत कर दी कि ये चीन की डेट ट्रैप स्ट्रेटजी है। उसके बारे में कुछ एग्जांपल देते हुए कि 2-4 लाइन जो आपने मेंशन की उसमें पता लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है कि बेसिकली क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। दूसरा, फिर आप क्या बताओगे? इम्पैक्ट ऑफ डेट ट्रैप स्ट्रेटजी ऑन इंडियाज़ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। मतलब इसको आप प्रॉपर ऐसे करो। फिर इसमें अब जब आप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करते हो तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके 2 पार्ट हैं। एक कॉन्टिनेंटल एंगल हो जाता है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल एंगल हो जाता है जिसमें बॉर्डर एरियाज़ हो गए आसपास जो स्ट्रेटजिक, एक मैरीटाइम एरिया हो जाता है, ठीक है, जिसमें हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब जो भी आप कंटेंट लिखोगे तो 2 लाइन के आप बताओगे कि इंडिया का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, ये इन इंडिया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर यू विल कंसीडर अबाउट द कोस्टल एरियाज, ऑल्सो द मैरीटाइम एरियाज। ठीक है, जो मैरीटाइम पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी विल ऑल्सो बी कंसिडर इन द इंडियन ओशन रीजन। कॉन्टिनेंटल एंगल में आप बॉर्डर एरियाज़ हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे देशों के साथ बॉर्डर है, सो वहाँ पे प्रॉपर बॉर्डर मैनेजमेंट का जो एंगल है, और दूसरा जो इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, इस तरह की कुछ चीज़ें LAC LOC का पार्ट है, क्योंकि देश बहुत क्लोज हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे अगर चाइना क्लोज आता है, पाकिस्तान का कोई बेस ऐसा, पाकिस्तान में कोई चाइना जो है वो या बना रहा है, बांग्लादेश में प्रेजेंस बना रहा है, म्यांमार में प्रेजेंस बना रहा है, तो वो
वो इंडिया के अगेंस्ट जा सकता है, इंडिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को अफेक्ट कर सकता है। अब जब भी आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे विथ एग्जांपल, आप जो है वो आपको बताते जाना है, वे फॉरवर्ड लिखना है। और कई स्टूडेंट्स ने वे फॉरवर्ड कंक्लूजन दोनों लिखा है, तो वो नहीं आपको करना है। वे फॉरवर्ड लिख दिया तो कंक्लूजन लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम है सौरभ पांडे। बैच कोर्सेस आपके लिए काफ़ी सारे शुरू हो चुके हैं। सो अगर आप अभी IAS एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो खास तौर से प्रीलिम्स के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि 2021 का जो ये बैच शुरू हुआ है उसको आप कर सकते हो। ये एक बैच कोर्स और भी आपका शुरुआत हुई है। 2022-23 के लिए बैच कोर्स है। जनवरी 5 से आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है वो शुरुआत हुई है। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी पढ़ रहे हैं अनअकैडमी के अंदर। सो ये जनवरी 5 से शुरू होगा 9:30 बजे। एंड रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू इसका ज़रूर से पार्ट बनो। अगर आप 2022-23 की तैयारी कर रहे हो, 2021 की तैयारी कर रहे हो, एक बार ये ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो जाता है तो एक बहुत ह्यूज एडवांटेज आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। अगर ऑप्शनल आपके हाथ में है तो कितना कॉन्फिडेंस आता है, कितना बढ़िया आप दूसरी चीज़ों पर फोकस कर पाते हो। और क्लास के अंदर ही आपके नोट्स प्रिपेयर होते हैं, सब कुछ है। आप कई स्टूडेंट्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, जैसे विजय मुंडे भी स्टूडेंट है एग्रीकल्चर में ही, सनिका भी हैं जो है स्टूडेंट है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर ऑप्शनल में। सो ये कोड इस्तेमाल आपको करना है और आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि अनअकैडमी ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना है। आप GS का भी ले सकते हैं, कंबाइंड भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप प्लान प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका जो अमाउंट है इट विल रिड्यूस बाय 10%। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये आपको unacademy.com अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, या फिर जो सेशन देख रहे हो इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा। इसमें 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लो, ये कोड डालो SPLIVE, ये अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। तो कोशिश करो कि जल्द से जल्द आप इसका सब्सक्रिप्शन ले और जो अपना प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन का मोमेंटम मेंटेन रहे। आपको अपना आंसर जो सेंड करना होता है वो dailydose@pandey unacademy.com/@SPLIVE पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इंपैक्ट डेट ट्रैप स्ट्रेटजी ऑफ चाइना विल हैव ऑन इंडियाज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। सबसे पहला एक पॉइंट है, मैंने आंसर कैसा होना चाहिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, तो अगर आपने स्किप किया तो अगेन आई एम सेइंग सेशन को स्टार्टिंग से देखना है ना। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि एक हैबिट डेवलप करो। अगर ये 10 बजे सेशन आता है, 10 PM को सेशन आपका आ रहा है, तो कोशिश करो कि 10 PM को एकदम अपना पेज और पेन लेकर बैठ जाओ। आपने अगर ये देखो कि अगर आपका आंसर है उसमें बेस्ट आंसर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्या चीज़ें इंक्लूड की जाए कि आपका बेस्ट आंसर हो। तो एक डिसिप्लिन माइंड में रखना है कि 10 PM को मुझे ये सेशन को कंप्लीट करके और फिर अपना जो भी इंप्रूवमेंट है दोबारा से चाहे ज़रूरत पड़े तो आंसर लिख देना। 10-12 मिनट का सेशन होता है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको डेट ट्रैप स्ट्रेटजी को बताते हुए फिर आपको क्या इंपैक्ट इंडिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर पड़ेगा, इसी के अराउंड आपको बातें करनी है। बहुत सारी चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जो कि ऑफ द टॉपिक हो और बाद में आप जो है इस जो पूछा है उस पर आओ। डायरेक्टली जो पूछा है उस पर तुरंत अप्रोच करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखते हैं बेस्ट आंसर, मैं लास्ट में आपको नाम बताऊंगा, वैसे नाम आपको पता है, आई थिंक ये आंसर माही का है। सो यहाँ पे व्हाट इम्पैक्ट डेट ट्रैप स्ट्रेटजी ऑफ चाइना विल हैव ऑन इंडियन सिक्योरिटी, तो इन्होंने डेट ट्रैप स्ट्रेटजी के बारे में बताया। बट यहाँ पे जब भी आप इंट्रोड्यूस करो तो यहाँ पे ऐसे सब हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो तो ये एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन किया, उसके बाद इन्होंने इम्पैक्ट के बारे में बताया। सो क्रिएटिंग की पोर्ट्स पोजिशन और रीजन इन नेबरिंग कंट्रीज़, फिर एक एग्जाम्पल के साथ इन्होंने बताया स्ट्रेटजिक फुट होल्ड अलॉन्ग की कमर्शियल एंड मिलिट्री वाटरवेज पर जो प्रेजेंस है वो बढ़ाना है। उसके बाद कुछ इन्होंने है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ जैसे इन्होंने ये जो सेशन मैंने आपके लिए पाकिस्तान के ऊपर कराया था, सो बुंदल और बुद्धू जो आइलैंड है उसके बारे में इन्होंने एग्जांपल दिया है। OBOR को इन्होंने लिंक करते हुए एक्सप्लेन आपका किया है। जो कंटेंट पार्ट अगर आप देखोगे तो कंटेंट पार्ट थोड़ा सा आपका आप कह सकते हो कि और इम्प्रूव हो सकता था, बट इन्होंने आंसर को ढंग से समझा है। दूसरा जो ये वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन इन्होंने लिखा है वो आपको, अगर आप वे फॉरवर्ड लिखो तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे तरीके से वे फॉरवर्ड लिखा। 2-3 पॉइंट्स आप लिख दो। कंक्लूजन वे फॉरवर्ड एक साथ आपको नहीं लिखना है,
ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा आंसर अगर आप देखोगे, ये आंसर सनिका का है। व्हाट इम्पैक्ट डेट ट्रैप स्ट्रेटजी ऑफ चाइना विल हैव ऑन इंडिया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो इन्होंने एग्जांपल के साथ ये शुरुआत की है। उसके बाद इन्होंने सीपेक के बारे में बताया है। उसके बाद इन्होंने पीडा का जो ऑर्डिनेंस है इसमें इसको बताया है। हम्बनटोटा पोर्ट को लेते हुए चीज़ें बताया, नेपाल के ऊपर बताया है किस तरीके से है। तो ये चीज़ें हाईलाइट आपकी की गई हैं। आई थिंक इनका एक पेज और था, हाँ, तो इसमें थोड़ा सा और भी इन्होंने वे फॉरवर्ड में चीज़ें शायद लिखी हैं। तो यहाँ पे कई दूसरे भी स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट है स्वयंभू करके भी एक स्टूडेंट है, उनका भी आंसर अच्छा है। सो कुल मिला के आपके पास जो कंटेंट है, अब इस कंटेंट को जो आपने लिखा है, ठीक है, इसी चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस पर फोकस करके लिखना है। जैसे आपने अलग अलग एग्जांपल्स लिए, उन एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया, चाहे वो सीपेक हो, चाहे वो पीडा की बात हो, चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट हो, या फिर नेपाल की हो, इन्हीं को कहते हुए इन्होंने कई सारे जो पॉइंट्स है उसको मतलब कि इंडिया के सिक्योरिटी एस्पेक्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे लिंक करके चीज़ों को लिखा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। और भी बहुत अच्छे आंसर्स हैं, कुछ और भी आंसर्स मैंने आइडेंटिफाई किया था, बट उसमें नाम जो आप लिखते हो वो शॉर्टकट में कुछ अजीब सा रहता है। तो आप कोशिश करो कि आपका नाम जो है ना वो प्रॉपर नाम हो, है ना, जो आपका असली में नाम है वो नाम आपका होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक प्रेजेंटेशन पार्ट इसमें काफ़ी अच्छा है। कंटेंट पार्ट और इम्प्रूव हो सकता है, इसमें भी आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो अच्छा है। शुरुआत चीज़ें फ्लो में चीज़ें डाल रही हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक ज़रूर से करें, शेयर ज़रूर से करें, और द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ द कोड SPLIVE, और कोशिश करें कि द हिंदू का जो सेशन इंग्लिश में है एक बार गो थ्रू हो जाए करो। इससे फ़ायदा यही रहेगा आपको कि एक इंग्लिश में जो एक लैंग्वेज आपको चाहिए वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।